के लिए जरूरी है कि ना मैदान छोड़ा जाए और ना ही इंतजार में समय बर्बाद किया जाए। विद्यार्थीगण, गतिशीलता ही सफलता है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध नेमा, स्वागत है आप सभी का। विद्यार्थीगण, आज हम भारत में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, पाठ 3, जिसका नाम है भारत में उद्योग। कक्षा 10 में भारत में उद्योग पाठ 3 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। चींटी 100 बार चढ़ती है तब जाकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है, इसलिए आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप वीडियो बार बार देखिए। तो भारत में उद्योग, शुरुआत करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है तथा कुछ वस्तुएं प्रकृति के सहयोग से निर्माण करता है। मानव की वस्तु निर्माण की प्रक्रिया उद्योग कहलाती है। क्या? वस्तु निर्माण की प्रक्रिया। उद्योग किसे कहते हैं? मानव की वस्तु निर्माण की प्रक्रिया उद्योग कहलाती है। मानव की वस्तु निर्माण की प्रक्रिया उद्योग कहलाती है। उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर तथा आकार के आधार पर, उपयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार से समझाया गया है। तो इस पाठ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम वह चीज़ समझेंगे। क्या समझेंगे? तो वह समझेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में नंबर दिलवाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इस टॉपिक से दो चीजें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्या है दो चीजें? पहला, खनिज आधारित उद्योग और दूसरा, वन आधारित उद्योग। इन उद्योगों के बारे में प्रश्न आता है कि खनिज आधारित उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। और प्रश्न बना है दीर्घ-उत्तरीय तीसरा, जो प्रश्न है, भारत में कागज उत्पादित क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो हम लोहा उत्पादित क्षेत्र एवं कागज उत्पादित क्षेत्र समझेंगे। तो लोहा उत्पादित क्षेत्र, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोहा उत्पादित क्षेत्र में प्रगति निरंतर आगे बढ़ती गई है और लोहा उत्पादित क्षेत्र हमेशा चरम सीमा पर रहा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब बात करते हैं कि यह लोहा उत्पादित क्षेत्र भारत में विश्व की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, इन 3 देशों के बाद भारत 4th नंबर पर विश्व में स्थान रखता है।
अब मेन पॉइंट जो है, भारत में लोहा उत्पादित क्षेत्रों के नाम, कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए, इस प्रकार प्रश्न बना है। तो हम उन 4 क्षेत्रों के नाम समझते हैं। 4 क्षेत्रों के नाम, 4 क्षेत्र लोहा उत्पादित। तो क्या है 4 क्षेत्र? देखिए, पहला है टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, यह कहाँ पर है? तो आपको लिखना है जमशेदपुर। और यह जमशेदपुर कहाँ पर है? यह है झारखंड में। सेकंड है जो लोहा उत्पादित क्षेत्र, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यह राउरकेला में है, राउरकेला। और राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला है उड़ीसा में। कहाँ पर है राउरकेला? उड़ीसा। इसको कैसे समझें? इससे ही और इससे रा दोनों मिला हीरा, तो ऐसे समझ लें। अगला है भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और चौथा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। तो ये है लोहा उत्पादित क्षेत्र। इनकी विशेषता अलग अलग प्रकार से है। क्या है इनकी विशेषता? जैसे टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, यह भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। क्या है? सबसे बड़ी स्टील कंपनी। सेकंड जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यह राउरकेला है, उड़ीसा है। इसकी विशेषता है यह जर्मनी के सहयोग से निर्मित की गई है। क्या? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। थर्ड है भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़, यह इसकी विशेषता मुख्य क्या है? यह रूस के सहयोग से निर्मित किया गया है, भिलाई इस्पात कारखाना। चौथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, यह किसके सहयोग से निर्मित किया गया है? ब्रिटेन के। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित किया गया है। तो इसके बाद आता है कागज उद्योग। कागज उद्योग की हम बात करें तो यह दीर्घ उत्तरीय के तीसरा प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है और ये आपके परीक्षा में आपको नंबर दिलवाएंगे। तो कागज उद्योग में बात कर लें इसकी थोड़े एक दो लाइन की। तो कागज उद्योग लिखने के लिए 53% तथा छापने के लिए 22% और 6% अखबार के लिए और शेष अन्य विशेष प्रकार का कागज रहता है। तो कागज उत्पादक क्षेत्र क्या है? पहला गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और
तेलंगाना, 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 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अब इनके जो राज्य हैं, जो राज्य जो हैं, इनके शहर कहाँ कहाँ पर कागज पाया जाता है। गुजरात में सूरत, सूरत, बड़ोदरा, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, कोलकाता और टीटागढ़, टीटागढ़। तमिलनाडु में सलेम और पालनी। विद्यार्थीगण, आप इन्हें देखते जाइए और साथ में बोलते जाइए। अब है तेलंगाना, तेलंगाना है सिरपुर, सिरपुर। और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है रानी राजमहेंद्री। क्या है आंध्र प्रदेश में? राजमहेंद्री। और महाराष्ट्र में है मुंबई, मुंबई और पुणे। अब इन राज्यों के नाम कैसे याद करें, देखिए। इसको एक कोड वर्ड बना लीजिए, गुप्त आम। क्या बनाइए? गुप्त आम। इन पहले अक्षर से रिलेट कीजिए और एक दो बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने समझे। आप एक दो बार वीडियो देखें और कोई समस्या हो तो पूछें। नमस्कार। अब अगली बार मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।